हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीएम योगी की मीटिंग के बारे में। और मीटिंग खत्म होने के बाद 3 नई शिक्षक भर्तियों के लिए बड़ी अपडेट के बारे में। खुशखबरी ये है कि यूपी में नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव है और ये जो बदलाव है वो आप सभी के लिए खुशखबरी साबित होगा। नई प्राथमिक और टिजरी बिजली छात्रों में तो खुशखबरी है ही है, लेकिन अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर तो उसकी जो योग्यता को लेकर है वो भी यहाँ से खुशखबरी निकल कर आ रही है। और ये जो अपडेट मिली है वो कहीं ना कहीं सीएम योगी के माध्यम से है। एक बात आप सभी ने देखी होगी कि जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव से पहले सरकार का जो रवैया था भर्तियों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा निराश कर देने वाला था, लेकिन जब चुनाव के अंदर सरकार को झटका लगता है तो उसके बाद में सरकार का जो रवैया है वो सीधे तौर पर भर्तियों की तरफ झुक जाता है। इससे पता चलता है कि युवा अगर अपनी मांगों के लिए सरकार के सामने कहीं ना कहीं एक बार अपना विरोध करें तो उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन विरोध का मतलब ये है कि आप अपना चुनाव के माध्यम से अपनी चीज़ों को स्पष्ट करें। अब यहाँ पे सीएम योगी के माध्यम से सभी रिक्त पदों पर नई शिक्षक भर्ती जारी करने को लेकर भी सीएम योगी के माध्यम से आदेश दिए गए। बीएड बीटीसी इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर कुछ अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती के अंदर बड़े बदलाव के बारे में, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी कोई यूपी में बदलाव होता है तो उसको लेकर अभ्यर्थी विरोध करने लग जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बदलाव है जो कि निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था अगर ये समय से पहले हो गया होता तो। और यहाँ पे आप सभी को सारी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। पेपर लीक व सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा नया कानून। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के हित को संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। साथ ही साथ एक युवा मेहनत करके मेगा और प्रतिभा का सम्मान करेगा। पेपर लीक या सॉल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ कैसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। ऐसे प्रकरणों में अपराधी विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाना आवश्यक है। इसके लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए। सीएम ने पेपर सेट करने से लेकर ओएमआर सीट स्कैनिंग और पेपर परिणाम करने के लिए जो तैयार करने के लिए अलग अलग एजेंसियों की मदद लेने के भी निर्देश दिए हैं। अब ये तो बात हो जाती है पेपर लीक के संबंध में, इसमें किसी दिन बाद में बात करेंगे। सीएम ने रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए अफसरों के साथ बैठक की। पारदर्शिता के लिए दिए कड़े निर्देश। कहा अराजक गतिविधियां कतई स्वीकार नहीं की जाएंगी। नीचे आप सभी को और भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी भर्तियों को लेकर। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज करने को लेकर शनिवार को विभिन्न चयन आयोगों के साथ में बैठक की। चयन की परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बल देते हुए मुख्यमंत्री ने इस दौरान चयन प्रक्रिया को व्यापक सुधार पर जोर दिया है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आयोग में प्रचलित चयन प्रक्रियाओं को भावी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली और एक दिन में एक ही परीक्षा कराए जाने को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि चयन आयोग से अपेक्षा है कि वे भर्ती परीक्षा के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और कड़ाई के साथ में उसका अनुपालन करें। सभी चयन आयोग परस्पर यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बात को तय कर ले कि एक दिन के अंदर एक ही परीक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यूपीपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा और एक आधी शिक्षक भर्ती अगर भगवान ने चाहा तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है और इसको संबंधित प्रकरण को समाधान के लिए आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब ये कौन कौन से वो आप जानते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर समकक्ष योग्यता का विवाद है, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक के साथ में बात कर ली जाए जीआईसी प्रवक्ता को लेकर तो उसके अंदर भी योग्यता का विवाद लटका हुआ है ना। तो ये दोनों की दोनों भर्तियों को लेकर भी योग्यता तय करने के आदेश दे दिए गए हैं। लिखा हुआ है चयन की परीक्षा सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियर कॉलेज, इसके अलावा मेडिकल या साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले वित्त पोषित
शैक्षिक संस्थानीय सेंटर बनाए जाएं। सेंटर वहीं होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा केंद्रीय नगरीय क्षेत्र में ही परीक्षा देखने के लिए मिले, जिससे कि कहीं ना कहीं ज़्यादा जो सुविधाएं वो मिल सकें, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो या इसके अलावा कुछ और। आगे यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर भी लिखा हुआ है। सीएम ने कहा कि एडेड कॉलेजों की सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में व्यवस्थापक के रूप में दूसरे संस्थान को प्रधानाचार्य को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जिला अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी कहीं की व्यवस्था से जोड़ें। गड़बड़ी हुई तो इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम ने कहा कि शिक्षक चयन प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी यथाशीघ्र की जाएगी। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यवाही से समय से प्रारंभ किए जाने की अपेक्षा है। तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंदर भी कुछ बड़े बदलाव है, लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव वो आप सभी के लिए, चाहे वो प्राथमिक हो, टीजीटी पीजीटी हो, है ना, या इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती हो, उसमें बड़ा बदलाव यही होगा कि इस बार पेपर लीक जैसे जो मामले हैं उसमें बदलाव किया जाएगा। क्योंकि हर बार परीक्षा करवाई जाती है, हर बार पेपर लीक होता है। कभी सरकार मान लेती है तो कभी सरकार नहीं मानती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से परे हटते हुए अब यहाँ पर सरकार के माध्यम से तय कर दिया गया है कि अगर पेपर लीक हुआ या पेपर लीक जैसी खबरें मिली तो उसके बाद में सीधे तौर पर उनके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाते हुए उनको जेल भेजा जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस डर से कितना, इस कानून के बनने से कितना बेनिफिट मिलता है। और ये प्राथमिक टीजीटी पीजीटी में तो बदलाव होगा ही, साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि समकक्ष योग्यता तय करने को लेकर भी सीएम योगी के माध्यम से जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। तो फिलहाल एक बड़ी अपडेट ये है कि लगातार सरकार का जो रवैया है वो भर्तियों को लेकर देखने के लिए मिल रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हाल ही में लोकसभा चुनाव के अंदर सरकार को लगा झटके के बारे में, क्योंकि उसके बाद से लगातार सीएम योगी ने 2 बैठकें की। पहली बैठकों के अंदर कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर जानकारी मांगी कि आपके विभाग के अंदर क्या क्या स्टेटस है, और दूसरी भर्ती का अपडेट जो निकल कर सामने आई, यानी कि दूसरी मीटिंग के अंदर जो अपडेट मिलती है वो ये है कि भर्तियों को लेकर अब आगे किस तरीके से प्रोसेस शुरू करना है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों का टोटा है। चाहे अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर तो 6 साल होने को आगे भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती उसको भी 6 साल हो चुके हैं, क्योंकि पिछली बार भर्ती 2018 में आई थी। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी की बात की जाए, वो भर्ती आती तो है लेकिन उसके आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आने के बाद 3-3, 4-4 साल लटकी रहती है। अगर 2021 की भर्ती को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद कोई ऐसी टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं है जो समय से पूरी हुई हो। क्योंकि सबसे बड़ा विवाद क्या होता है कि कभी आयोग इधर हो गया, कभी आयोग उधर हो गया, तो कभी अध्यक्ष नहीं है, तो कभी पेपर लीक हो गया, तो कभी और समस्याएं। तो इन तमाम चीज़ों से दूर हटते हुए अब सरकार इन मामलों पर फोकस कर रही है। अच्छी बात यह है कि अगर सरकार इसी तरीके से फोकस करती है तो बेरोजगार छात्रों का भला हो सकता है। और टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी सरकार ने आदेश दिया है कि जो समकक्ष योग्यता है उनको तय कर दिया जाए। अब एक बात आप सभी ने देखी होगी, जब हम इन मामलों पे बात करते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर कुछ नहीं होगा, सीएम योगी इसी तरीके से बैठक करते रहेंगे। देखो ये बात भी सच है कि सीएम योगी ने इससे पहले भी इस प्रकार के आदेश दिए हैं, लेकिन अब हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर वो इन मामलों पर बात कर रहे हैं तो हमें इन मामलों को और ज़्यादा उठाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि हाथ पर हाथ रख के कि सीएम ने कह दिया तो ठीक है बैठ जाते हैं, नहीं। इस बार अगर वो कह रहे हैं तो इस बात को पूरा कराने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की हमारी है कि इस मामले को लगातार, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, सरकार तक पहुंचाएं और अपनी मांगों को पहुंचाने के बाद में जो भी हमारी मांग है उनको पूरा किया जाए। तभी ये शिक्षक भर्तियों से संबंधित जो मुद्दे हैं वो बाहर निकलेंगे। क्योंकि चुनाव के अंदर जब आपने मुद्दा उठाया तो उसका बेनिफिट मिला। समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी मुद्दे को उठाया, है ना, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिला है। क्योंकि वो समझ चुके हैं कि यूपी के अंदर जो हमने सोचा था 62 या 63 सीटें पिछली बार मिली थी, उससे लगातार 30 सीटों का घाटा होना इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में एक अलग बदलाव की जो लहर है वो चल रही थी। अगर अभी भी सरकार इस बात से सीख नहीं लेती है तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सीएम योगी लगातार नई शिक्षक भर्तियों को लेकर बैठक कर रहे हैं। 3 नई शिक्षक भर्तियों के अंदर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, प्राथमिक और टीजीटी पीजीटी के अंदर। साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव ये भी है कि भर्तियों में पेपर लीक को लेकर सरकार एक कड़ा कानून बना रही है। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ
साथ साथ इन तीनों भर्तियों के रिक्त पदों के भरे जाने को लेकर भी आदेश प्राप्त हुए हैं सीएम योगी के माध्यम से। फॉलो कितने होंगे ये देखना दिलचस्प है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।